गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं बैंक समाधान विवरण का क्वेश्चन नंबर 19वां। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19वां कल हमने आपको 14 और 15 क्वेश्चन के वीडियो सेंड किए थे, फिर उसके बाद में 16, 17, 18 बिल्कुल वैसे ही हैं। ठीक है ना। तो आप लोग करिए और अगर कोई डाउट लगता है तो हमसे मैसेज करके पूछ लीजिए। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19वां। क्वेश्चन नंबर 19वां जो है उसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है, नई कंडीशन स्टार्ट हो गई है। वो है, अभी तक आपने पहली कंडीशन करी थी रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष, फिर आपने दूसरी कंडीशन करी थी, पहली कंडीशन करी थी किसके अनुसार, रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष, फिर हमने दूसरी कंडीशन करी रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष, फिर हमने तीसरी कंडीशन करी थी पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष। अब हम आखिरी कंडीशन करने जा रहे हैं पासबुक के अनुसार डेबिट शेष। ठीक है। अब हम कौन सी कंडीशन करने जा रहे हैं, लास्ट कंडीशन करने जा रहे हैं पासबुक के अनुसार डेबिट शेष। हमने आपको बताया था कि जो रोकड़ बही का डेबिट होता है और जो पासबुक का डेबिट होता है उसमें सेम प्रोसेस को, एक सी विधि को अपनाया जाता है। हमने कुछ मदों को आपको जोड़ना बताया था, कुछ मदों को घटाना बताया था। कुछ जो मदें रोकड़ बही के डेबिट शेष के अनुसार, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के अनुसार जोड़ी जाती थी, वही मदें रोकड़ पासबुक के अनुसार डेबिट शेष में भी जोड़ी ही जाती हैं। और उसका जब आपने करा था कि रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष में जो मदों को जोड़ते थे हम उनको घटाने लगे थे और जिनको माइनस करते थे उनको हम प्लस करने लगे थे। वही प्रोसेस हमने पासबुक के क्रेडिट शेष में भी फॉलो की थी, वही प्रोसेस अपनाई थी हमने। तो हम आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि हमें किन मदों को जोड़ना है, किन मदों को घटाना है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर ये जो पासबुक के अनुसार डेबिट का मतलब होता है, कैश बुक के अनुसार डेबिट का मतलब होता है आना और क्रेडिट का मतलब होता है जाना। लेकिन बैंक में इसका उल्टा होता है, इसके क्रेडिट मतलब होता है आना और डेबिट मतलब होता है जाना। जब भी बैंक में आप पैसे जमा करते हो तो बैंक में पैसा पहुंच गया इसका मतलब क्रेडिट हो गया, बैंक से पैसा निकल गया मतलब डेबिट हो गया। तो हम जो डेबिट शेष होता है उसको बैंक अधिविकर्ष भी कहते हैं। ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, बैंक अधिविकर्ष भी कहते हैं। तो अभी हम पासबुक के अनुसार आखिरी टॉपिक हमारा बैंक अधिविकर्ष या डेबिट बैलेंस को करने जा रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर पासबुक के अनुसार डेबिट शेष या बैंक अधिविकर्ष। ठीक है। जैसा पहले क्वेश्चन के डेबिट बैलेंस में हम जिन मदों को जोड़ते थे, आज फिर से हमें वही प्रोसेस अपनानी है, उन मदों को जोड़ना है और जिनको घटाते थे उनको घटाना है। ठीक है। तो अब स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 19वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 19वां है हमारा पासबुक का अधिविकर्ष मतलब पासबुक का डेबिट शेष। अगर लिखा होता पासबुक में जमा शेष मतलब क्रेडिट शेष। तो पासबुक का अधिविकर्ष 31 मार्च को 1000 रुपये का है, तो हमने लिख दिया, क्या लिख दिया हमने, पासबुक के अनुसार डेबिट शेष या अधिविकर्ष 1000 रुपये का। फिर दूसरा हमारा है 2300 के चेक जमा किए गए, 31 मार्च 2015 तक संग्रह नहीं हुआ। चेक जमा किए गए किंतु संग्रह नहीं हुआ, इसको हम माइनस करते थे। तो देखिए अभी भी हमने माइनस किया, चेक जमा किए किंतु भुगतान के लिए किंतु संग्रह नहीं हुआ। क्या लिखेंगे हम, चेक जमा किए किंतु चेक जमा किए किंतु संग्रह नहीं हुआ, कितने का, 2300 रुपये का। ठीक है। फिर हमारा दिया हुआ है बैंक ने 50 रुपये अधिविकर्ष पर ब्याज लगाया, अधिविकर्ष पर ब्याज लगाया बैंक ने, तो हम इस लाइन को माइनस करते थे, अभी भी माइनस करेंगे, अधिविकर्ष पर ब्याज 50 रुपये का। ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या किया, हमने 1200 रुपये को बाहर लेकर आए, आपस में प्लस कर दिया तो 2200 हो गए, 2300 में 50 रुपये जोड़ दिया तो 2350 हो गए। इन दोनों को हमने आपस में माइनस कर दिया क्योंकि हमने लिखा हुआ है घटाओ
तो हमने घटा दिया इन लोग को आपस में। तो हमने देखा ऊपर की अमाउंट छोटी है, नीचे की बड़ी है, तो हमारा उत्तर माइनस में आया 150 रुपये का। इसका मतलब होता है कि हमने आपको बताया था क्वेश्चन में कि पासबुक से क्वेश्चन शुरू होगा तो रोकड़ वहीं पे ख़त्म होगा, एक बात, और अगर डेबिट से शुरू होगा तो क्रेडिट पे ख़त्म होगा। लेकिन यहाँ पे डेबिट से शुरू होकर हम डेबिट पे ही ख़त्म कर रहे हैं। इसका मतलब जब भी माइनस में उत्तर आता है तो जहाँ से शुरू होता है वहीं ख़त्म होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20वां है, श्री रवि अजमेरा ने निम्नलिखित विवरण से 31 मार्च 2015 को बैंक समाधान विवरण तैयार किया। पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष, पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष मतलब कि फिर से वही डेबिट से कितने रुपए का है, 2000 रुपये का है। फिर उसके बाद में दिया हुआ है चेक काटे किंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। अब आप लोग अच्छी तरह समझ चुके हो कि इसको हमें प्लस करना पड़ता है। हमने लिख दिया चेक काटे या निर्गमित किए किंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए 1200 रुपये के। फिर हमारा चेक जमा किए किंतु संग्रह नहीं हुआ, तो चेक जमा किए किंतु संग्रह नहीं हुआ 3600 रुपये, इसको हम माइनस करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा बैंक ने लाभांश संग्रह किया, लाभांश संग्रह किया तो हमारे वहाँ का बैलेंस बढ़ गया, अपने यहाँ का बढ़ा दो, बैंक बैलेंस है ना। तो हमने क्या किया, लाभांश संग्रह किया तो इसको हम प्लस करते हैं, तो बैंक द्वारा लाभांश संग्रह 100 रुपये हमने प्लस में कर दिया। ठीक है, फिर दिया हुआ है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बैंक ने खर्चे के लगाए, खर्चे से बैंक का बैलेंस कम होता है तो हम अपने यहाँ पे माइनस करते हैं। तो हमने किया बैंक खर्च 150 रुपये का हमने काय में डाल दिया, घटाओ में डाल दिया। फिर आदेश अनुसार बैंक ने ड्राफ्ट निर्गमित किए, बैंक कोई भी ड्राफ्ट को निर्गमित करता है तो हम इसको माइनस करते हैं, तो हमने अभी भी माइनस किया। बैंक ने ड्राफ्ट निर्गमित किए 1050 रुपये के। हमने सबको अपनी अमाउंट को अपनी अपनी जगह लिख लिया। हमें अब स्टूडेंट अच्छे से आ चुका है कि चेक निर्गमित किया किंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ को हम प्लस करते हैं, बैंक चेक संग्रह के लिए भेजे, संग्रह नहीं हुआ को माइनस करते हैं, ग्राहक द्वारा सीधा भुगतान किया गया उसको प्लस करते हैं, बैंक ने खर्चों का काट लिया उसको माइनस करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्या किया, 12 अंदर वाली अमाउंट को प्लस कर लिया, 1200 और 1300। अब हमने चूँकि ये जोड़ों का निशान है तो हमने इसको आपस में जोड़ा, 33 हो गया, इन तीनों को भी आपस में प्लस किया, 47 हो गया। उधर घटाव का निशान है तो हमने घटाया, फिर ऊपर की संख्या बड़ी है नीचे की संख्या छोटी है तो हमारा आंसर आया 1400 रुपये का माइनस में। तो वही हमने बताया कि पासबुक से शुरू होता है तो रोकड़ वही का ख़त्म होता है, डेबिट से शुरू होता है तो क्रेडिट पे ख़त्म होता है, परंतु जब भी आंसर में माइनस में आता है तो जहाँ से शुरू होता है वहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर 30 जून 2015 को बैंक समाधान विवरण बनाइए। पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष 1800 रुपये, फिर से पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष या डेबिट से कितना है, 1800 रुपये का है। ठीक है, फिर दिया हुआ है 8000 रुपये के चेक संग्रह के लिए भेजे, संग्रह वाली लाइन को माइनस करते हैं। ठीक है, 8000 रुपये के चेक संग्रह के लिए भेजे किंतु 4000 रुपये की राशि 1 जुलाई को संग्रहित नहीं हुई, 1 जुलाई तक संग्रहित नहीं हुई। देखो क्या हुआ कि टोटल हमारा था 30 जून को एंड हमने 8000 रुपये भेजे तो हमारे 30 जून तक संग्रह होकर आ जाना चाहिए था, परंतु 4000 रुपये की राशि 1 जुलाई तक भी नहीं आई संग्रह होके। मतलब हमारी डेट में कितनी राशि संग्रह होके नहीं आई, 4000 रुपये की, तो हमने ये 4000 रुपये माइनस में डाल दिए। उसके बाद में दिया हुआ है कि 2500 रुपये के चेक निर्गमित किए गए किंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, प्लस करते थे हम, चेक निर्गमित किया किंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, कितने का, 2500 रुपये का। फिर इसके बाद में स्टूडेंट फिर हमने देखा कि बैंक ने 100 रुपये अधिविकर्ष पर ब्याज लगाया, बैंक ने अधिविकर्ष पर ब्याज लगाया, हम इसको माइनस करते हैं, तो हमने लिख लिया बैंक ने अधिविकर्ष पर ब्याज लगाया 100 रुपये, माइनस में लिख लिया। फिर हमारा है 400 रुपये
सीधे बैंक में जमा किए किंतु रोकड़ वही में नहीं हुआ, इसका लेखा जोखा 400 रुपये सीधे बैंक में ग्राहक द्वारा जमा किए जाते हैं तो हम प्लस करते हैं, हमने इसको प्लस में डाल दिया। अब स्टूडेंट देखिए हम वही प्रोसेस को अपनाते हैं। 2500 और 400 कितने हो गए आपके 2900 रुपये हो गए, हमने इसको इसमें प्लस किया। अब उसके बाद में दूसरी प्रोसेस होती है घटाओ, डिटेल में हम प्लस करते हैं, उसके बाद में बाहर हम इसको क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो 4700 में से 4100 को माइनस किया तो 600 हुआ। आंसर की प्रोसेस वही है आपकी कि पासबुक के डेबिट से शुरू होगा तो क्रेडिट पे ख़त्म होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हमारा बैंक समाधान विवरण आज पूरा हो गया। इसमें 2-3 क्वेश्चन और हैं, आप लोग करके देख लीजिए, कोई डाउट हो तो मैसेज करके पूछ लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम आपको बता चुके हैं कि दोनों जो पासबुक और कैश बुक होती है उसका डेबिट बैलेंस एक जैसी प्रोसेस से ही करना पड़ता है। जिन मदों को आप जोड़ते हो इसमें भी उन्हीं मदों को जोड़ते हैं, और जो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है उसकी प्रोसेस सेम रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।